समस्त श्रद्धालु सनातनियों का सरोजेंद्र सनातनी में स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं सुहागनों की। हमारे सनातन धर्म में ये परंपरा है कि विवाह आदि शुभ कार्य होने के पश्चात सुहागनें खिलाई जाती हैं। सुहागनें यानी विवाहिता सौभाग्यशाली स्त्रियों को अपने घर में बुलाकर उनके साथ गौरी माँ का पूजन अर्चन किया जाता है और फिर उनको मीठा खिलाया जाता है। कहते हैं इससे सौभाग्यवती विवाहिता स्त्रियों का सुख सौभाग्य दिन दूना रात चौगुना होता है। सुहागिनें कई प्रकार की होती हैं। वैसे सामान्य तौर पर नवरात्रों में सुहागिनें खिलाने का विधान है। नवरात्रों में क्योंकि समस्त दिन बहुत ही अधिक शुभ माने जाते हैं, तो किसी दिन भी आप सुहागिनें खिला सकते हैं और इसके लिए आप 5, 7, 9, 11 या 14 स्त्रियों को जो कि सौभाग्यवती हों बुलाकर अपने घर में उनके साथ गौरी माता का पूजन करके उन्हें मीठा, इसके साथ साथ सुहाग की वस्तुएं, वस्त्र आदि देकर उनका सम्मान कर सकते हैं। विवाह के बाद तो सुहागिनें अवश्य ही खिलाई जाती हैं, चाहे बेटी का विवाह हो अथवा बेटे का विवाह हो। सुहागिनें किसी भी अच्छे दिन खिलाई जा सकती हैं। सुहागिनें खिलाने के लिए वैसे तो आपको देवी के दिवस का ही चयन करना चाहिए, जैसे शुक्रवार, बुधवार अथवा सोमवार भी अच्छा दिन माना जाता है। और प्रयास कीजिए कि पक्ष आपका उजेला हो, यानी कि शुक्ल पक्ष में आप ये सुहागिनें खिलाने का प्रयत्न करें। इसके साथ विवाह की जो सुहागिनें खिलाई जाती हैं वो बृहस्पति को खिलाई जाती हैं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में बृहस्पति यानी गुरुवार को उलयता दिन कहा जाता है। यानी कि बृहस्पति को आप जो भी काम करें वो काम जल्दी जल्दी होते हैं और बार बार होते हैं। सुहागिनें खाना और खिलाना हर सौभाग्यवती स्त्री का परम सौभाग्य होता है। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि बार बार लोगों को सुहागिनें खाने का अवसर मिले। इसलिए विवाह के बाद पहली जो सुहागिनें खिलाई जाती हैं, चाहे बहू हो अथवा बेटियां, वो गुरुवार के दिन करना उत्तम रहता है। लेकिन आप कभी भी ये सुहागिनें खिला सकती हैं, बस दिन शुभ होना चाहिए। सुहागिनें बहुत अधिक संकट होने पर भी मानी जाती हैं और खिलाई जाती हैं, जिन्हें संकटा की सुहागिनें कहते हैं। लेकिन वो विशेष प्रकार की सुहागिनें होती हैं जिनमें गुड़ चना आदि खिलाया जाता है। इसके साथ कुछ और प्रकार की सुहागिनें भी होती हैं, जैसे एक सुहागिनें कही जाती हैं जिन्हें नंग बीबी की सुहागिनें कहते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर बात करेंगे विवाह के पश्चात जो सुहागिनें खिलाई जाती हैं वो किस प्रकार से खिलाई जाती हैं और उनमें क्या कथा कही जाती है। देखिए, यहाँ पर मैं आपके सम्मुख ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि ये मैं अपने घर परिवार की परंपरा में जिस प्रकार से ये पूजा अर्चना की जाती है वो बता रही हूँ। आपको हमेशा अपने परिवार, अपने कुल की रीति और पूजा आदि देख करके उसी प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि हर एक परिवार की कुल देवी और कुल देवता होते हैं, तो आपको उसी परंपरा का पालन करना चाहिए। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप अपने घर के किसी बड़े बूढ़े से ये रीति रिवाज और परंपराएं पता लगा सकते हैं। अभी हाल में
आपने फिल्म कंतारा देखी होगी, जिसमें भी गांव के एक ग्राम देवता का वर्णन किया गया है। तो आजकल के जो बच्चे इन सब बातों को व्यर्थ समझते हैं, उनके लिए वो फिल्म एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके विषय में हमें ज्ञान नहीं है। तो हम अपने कुल, अपने परिवार की परंपराओं का वैसे ही पालन करें जैसे कि सदियों से होता चला आ रहा है। हमारे यहाँ जिस प्रकार से विवाह के पश्चात सुहागिनें खिलाई जाती हैं, वो मैं आपको आज बताती हूँ। हमारे यहाँ विवाह के पश्चात 14 सुहागिनें खिलाने का नियम है। यदि आपको 14 सुहागिनें नहीं मिलती हैं, तो आप 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को बुला करके उन्हें 2 बार सुहागिनें खिला सकते हैं। यानी कि आप एक ही बार उन्हें बैठा लिए, लेकिन आप उन्हें जो मीठा खिलाना चाहते हैं वो आप 2 बार परोस दीजिए और 2 बार खोंचा डाल दीजिए। तो चलिए अब हम इस विधि का वर्णन करते हैं। मैंने पिछले वर्ष एक वीडियो डाला था जिसमें आशा रानी की द्विज का वर्णन किया था कि किस प्रकार से वो पूजा की जाती है। उसमें भी मैंने खोंचा डालने और पूजा के विधि विधान का पूरा उल्लेख किया था। आपको अगर पूजा की विधि देखनी है तो आप उस वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। पूजा आपको उसी प्रकार से करनी है जैसे कि आप सारी पूजा करते हैं। पहले आपको किसी अच्छे दिन अपनी सुहागिनों को न्योत देना है, यानी उनको बता देना है कि आपको सुहागिनें खाने इस समय पर आना है। पहले तो जो स्त्रियां सुहागनों में शामिल होती थीं, वो पानी तक भी नहीं पीती थीं, किंतु अब दवा आदि की वजह से बहुत सारे लोग पानी और चाय पी लेते हैं, लेकिन खाना पीना कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब आप अपनी सुहागिनों को न्योत देते हैं, उसके पश्चात आपको प्रत्येक सुहागन को खिलाने के लिए कुछ मीठा चाहिए। वैसे तो खोए का बना हुआ सामान ही अधिक प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन आप यदि चाहें तो आप कुछ भी मीठा खिला सकते हैं। जैसे यदि आप चाहें तो आप लड्डू आदि भी खिला सकते हैं, लेकिन हम लोग तो हमेशा बर्फ़ी या पेड़े ही प्रयोग में लाते हैं। आपको हमेशा चाहिए कि आप किसी भी पूजन में 3 अथवा 13 वस्तुओं का प्रयोग ना करें। तो जब आप मीठा आदि खिलाते हैं तो उसको हमेशा सवाया लेने का प्रयत्न करना चाहिए। आप अगर पाव पाव भर पेड़े सभी सुहागिनों को खिलाते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा एक पेड़ा अधिक डाल दीजिए, जिससे कि वो पाव भर से थोड़ा सा अधिक हो जाएगा। तो हमारे यहाँ दही पेड़ा या दही बर्फ़ी खिलाने का चलन है। हम सब लोग पहले से पेड़े या बर्फ़ी आदि मंगा लेते हैं। बहुत सारे लोग जिनके घर में गाय आदि होती हैं, वो लोग अपने घर पर ही खोया बना करके शुद्ध पेड़े बनाते हैं। पूजन के लिए आपको आटे से चौक पूर कर, यानी चौक बना करके उसके ऊपर आप यदि चाहें तो पाटा रख करके उस पर आप देवी माता बना सकते हैं, जैसा कि कुछ घरों में परंपरा है। वरना आप देवी जी के चित्र के सम्मुख कलश रखकर उसके ऊपर जल से भरा कलश रखिए। उसके ऊपर आप चावलों से भरा एक कटोरा रखिए और उसमें दीपक प्रज्वलित करिए। इसके साथ साथ आप सामने गौरा माता की स्थापना भी करिए।
फिर उसके बाद आप अपना पूजन उसी प्रकार करिए जिस प्रकार से आप सारी पूजा करते हैं। पूजन में सबसे पहले कलश का पूजन किया जाता है, क्योंकि कलश को हम गणेश जी का प्रतीक मानते हैं और गणेश गौरा जी का पूजन किया जाता है। उसके पश्चात आपने पाटे पर यदि देवी जी के चित्र बनाए हैं अथवा देवी जी का छवि चित्र रखा है तो आप उसका भी पूजन अर्चन कीजिए। पूजन अर्चन के लिए आप जो भी श्रद्धा अनुसार सामग्री चढ़ा सकते हैं वो सब आप चढ़ाइए, लेकिन हाँ, पहले कलश पर दीपक प्रज्वलित करना ना भूलिएगा और कलश पर आपको सतिया यानी स्वास्तिक का निशान भी रोली से बना लेना चाहिए। जब आपका पूजन संपन्न हो जाए तो जिस किसी स्त्री को सुहागिनें खिलानी है वो आई हुई सभी स्त्रियों को कोंछा डाले। कोंछे में वो पेड़े, इसके साथ साथ सुहाग का सामान, वस्त्र यानी कि साड़ी इत्यादि जो भी अपनी श्रद्धा हो वो डाल सकती है। इसके साथ दही भी खिलाया जाता है तो कटोरियों में दही भी परस देना चाहिए। अब यहाँ एक कन्फ्यूज़न लोगों को रहता है कि जो स्त्री सुहागिनें खिला रही है क्या उसे अलग से पेड़े लेने चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। जो स्त्री सुहागिनें खिला रही है उसे सब स्त्रियां अपने खोंचे से निकाल करके पेड़े देती हैं। पेड़े या बर्फी या जो कुछ भी आप खिला रहे हो वो अपनी श्रद्धा अनुसार दे सकते हैं। 2 से लेकर के आप 5 दे सकते हैं, 7 दे सकते हैं, जितना भी आप चाहें, लेकिन 3 नहीं देने चाहिए कभी भी। 1 नहीं देना चाहिए और 3 नहीं देना चाहिए। तो आप सब स्त्रियां उसके कोछे में डाल देते हैं और इसके साथ साथ जो सुहाग का सामान, वस्त्र आदि उसने अपने लिए लेकर रखा है वो सारी स्त्रियां मिलकर के हाथ लगा करके उसके कोछे में डाल देती हैं। इसके पश्चात सब लोग देवी माता को अपने अपने जो कोछा डाला गया है उससे निकाल करके भोग लगा देती हैं और कथा कही जाती है। कथा जो कही जाती है सुहागिनों में वो हमारे यहाँ 2 कथाएं कही जाती हैं। वो कथाएं मैं आपको सुनाती हूँ। जो प्रथम कथा कही जाती है वो इस प्रकार से होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बड़ी ही दुलारी प्यारी 7 भाइयों की बहन रहती थी। उसके भाई चिड़िया पाले हुए थे। एक बार जब वो भाई परदेश में कमाने के लिए जाने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा कि बहना, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम हमारी सुहागिनें खिलाती रहना। उस लड़की ने हाँ कर दिया और उसके भाई परदेश कमाने को चले गए, लेकिन वो बिटिया अपने घर के काम काज में बहुत अधिक व्यस्त हो गई और एक बार वो चिड़ियों को दाना पानी डालना भूल गई तो उसकी सब चिड़ैयाँ सो के रह गईं। अब उसने बहुत परेशान होके देवी माता से प्रार्थना करी और देवी माता की सुहागिनें मान दी। इसके पश्चात वो सुहागिनें जब उसके यहाँ आ गई तब वो गुड़ चना लाने के लिए बहुत अधिक परेशान हो गई। उतनी देर में उधर से एक बारात गुजर रही थी। उसने बारात को रोक कर कहा कि भैया भैया, मेरी सुहागिनें सुबह से भूखी प्यासी बैठी हैं, तुम हमारे लिए गुड़ ले आओ और हमारे चना भुना लाओ। तो बारात वाले लोग बोले, हाँ, इतनी दूर में, जितनी दूर में हम इनके चना भुनाने जाएंगे और गुड़ लेने जाएंगे, इतनी देर में तो हमारी बारात कोस 2 कोस दूर निकल जाएगी। और वो लोग आगे चल दिए। जब वो थोड़ा आगे चले तो उनकी सारी की सारी बारात सो गई। बस एक वृद्ध जो थे वो जगते रहे और वो पेड़ के नीचे बैठे रहे और बड़े परेशान होने लगे। तभी उधर से उन्होंने देखा कि एक मृत शरीर जा रहा था, एक मुर्दा जा रहा था और वो लोग बड़े रोते पीटते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा
कि वो लोग बहुत हंसते और खुश होते हुए आ रहे हैं। तब उन वृद्ध व्यक्ति ने उनसे पूछा कि भैया भैया क्या हुआ। हुआ ये था कि जब वो लोग मुर्दा लेकर उस बिटिया के घर के सामने से निकले तो बिटिया ने उनसे भी वही प्रार्थना की। तो उन लोगों ने सोचा कि हमें तो मुर्दे को फूंकने ही जाना है। उन्होंने मुर्दे को एक पीपल के पेड़ के नीचे रखा और एक दो व्यक्ति उस बिटिया के लिए गुड़ और चना लेने के लिए चले गए। जब वो लोग ले करके गुड़ चना आए, बिटिया को दिया, बिटिया ने अपनी सुहागिनें खिलाई, तो वो मुर्दा राम राम कह करके जीवित हो गया। अब वो सब लोग बिटिया का गुणगान करते हुए लौटे। इधर उस वृद्ध ने जब इन लोगों को बड़ा खुश देखा तो उसने कारण पूछा। तो उन लोगों ने यही कारण बताया कि हम क्या जाने, हम तो कुछ नहीं जानते, हमने तो बिटिया की बात मानी, उसने हमसे गुड़ चना लाने के लिए कहा था और हम गुड़ चना ले आए, जाने तो जाने वही बिटिया जाने। तो वो वृद्ध दौड़ता हुआ बिटिया के पास गया और उसने बताई सारी बात कि हमारी बारात सो गई है। तो बिटिया ने कहा कि हम क्या जाने, जाने तो जाने देवी महारानी जाने, जिनकी सुहागिनें हमने करी थी। आप भी जब विवाह करके आइए तो देवी मैया की सुहागिनें मान दीजिए कि आप देवी माता के नाम पर सुहागिनें खिलाएंगे तो आपका भी कल्याण होगा। वो वृद्ध जब लौट के आया और उसने सुहागिनें मानी तो उसकी बारात भी जी गई। और फिर जब वो लोग विवाह करके बहू लेकर लौटे तो उन्होंने देवी मैया की सुहागिनें करी। जैसे उनके दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। देवी मैया सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। तो ये तो थी पहली कहानी। दूसरी कहानी इस प्रकार से है कि एक गांव में 7 बहनों का बड़ा दुलारा प्यारा भाई था। वो भाई बड़ा लाडला था, उसको कभी किसी ने कोई कटु शब्द नहीं कहा था। उनकी जो सबसे छोटी वाली बहन थी वो एक बार शहर गई और वहाँ उन्होंने सुना कि देश के जो राजा हैं उनकी तबीयत बहुत खराब है और उन्हें किसी वैद्य ने बताया है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के खाल के जूते पहने जिसको कभी किसी ने कोई कटु वचन ना बोले हो, गाली आदि ना दी गई हो। बहन ने सोचा कि उनके भाई को तो कभी किसी ने जोर से कोई बात नहीं कही है, तो उन्होंने वहीं से अपने भाई को गाली देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया मरे भौजैया विधवा हो, और इस प्रकार से कहती हुई वो अपने गांव तक आ गईं। अब जब वहां उन्होंने गाली देना जारी रखा तो सब लोगों ने सोचा कि शायद वो पागल हो गई। उनके भाई का विवाह तय था और बारात जाने वाली थी। हुआ ये था कि वो चिड़िया और तोता मैना की भाषा जानती थी और उन्होंने तोता मैना को आपस में बातें करते सुन लिया था कि उनके भाई पर 3 अल्फे हैं, यानी कि उनके भाई के ऊपर 3 बार मृत्यु समान भय उपस्थित होगा। तो वो इसीलिए इस प्रकार की बातें कर रही थी, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं। तो वो बोली कि मैं भी बारात के साथ चलूंगी। उस समय स्त्रियां बारात में नहीं जाती थीं, लेकिन सब लोगों ने कहा कि ये पागल हो गई है, चलो इसको लिए चलते हैं। और वो लोग उनको ले करके बारात में चले गए। जब बारात दरवाजे पर पहुंची तो द्वार चार के समय बड़ा ही सुंदर लकड़ी आदि का गेट लड़की वालों ने बनाया था। वो कहने लगी कि मेरे भाई की बारात फूलों के गेट के नीचे ही खड़ी होगी और द्वार चार फूलों के और कागज के गेट के नीचे ही होगा। तो सब लोगों ने कहा, उसको मनाया कि नहीं नहीं, जो इतना सुंदर गेट बना हुआ है आप इसके नीचे करा लो, मगर वो किसी प्रकार राजी नहीं हुई। खैर उन लोगों ने इस बिटिया की बात मानते हुए फूलों का और कागज का गेट बनाया। जैसे ही भैया द्वारचार के लिए गेट के नीचे खड़े हुए, गेट उन्हीं के ऊपर भड़बड़ाकर गिर पड़ा। खैर फूलों और कागज का गेट था तो उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं आई। उसके बाद विवाह खूब अच्छे से संपन्न हुआ। रात में जब दूल्हा दुल्हन के कोहबर में सोने की बात आई तो वो अड़ गई कि वो अपने भाई और भौजाई के साथ ही सोएंगी। अब सब लोग इतना थके हुए थे तो उन्होंने कहा कि ये पागल है, चलो एक रात की बात है, इसको सो लेने दो।
भाई और भौजाई क्योंकि बहुत थके हुए थे, वो लोग तुरंत सो गए। ये रात में तलवार लेकर के जागती रहीं। रात में एक काला नाग भाई को डसने के लिए आया, तो उन्होंने तलवार से उसको मार दिया और उनके भाई के तीनों संकट कट गए। जब सुबेरा हुआ और सबने मरे हुए सांप को देखा, तब उन्होंने सारी की सारी बातें बताई और बताया कि उन्हें ऐसा देवी जी की प्रेरणा से हुआ था। फिर बारात को विदा करा के सब लोग घर लाए। देवी मैया की सुहागिनें की गई और जैसे उनके दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। इसके पश्चात, कहानी कहने के पश्चात, सब लोग देवी जी को भोग लगा करके और खाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वही खाता है जिसने सुहागिनें बुलाई हैं और उसके बाद सब लोग खाना खाते हैं। खाने में दही जो आप देते हो उसको दुसरियाया जाता है, यानी दोबारा थोड़ा सा दही जरूर परसा जाता है। तो इस प्रकार से सुहागिनें, इसके पश्चात पूजन के पश्चात सारी की सारी सुहागिनें देवी माता से सुहाग लेती हैं। सुहाग लेने के लिए पहले आपको जूठे हाथ धो लेने चाहिए, फिर देवी माता से सुहाग लेना चाहिए। फिर सब लोग देवी माता को प्रणाम करते हैं। कुछ लोग देवी माता को और सुहागिनों को पान का बीड़ा भी देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं, जिनमें कि जो भी सुहागिन स्त्रियां हैं उन सबको चाहिए कि पूजन के पहले वो रंग लगा लें। रंग यानी आलता। आलता लगाने का नियम यह है कि पहले आपको पाँवों में आलता लगाना चाहिए, तब आपको ऊपर सुहाग आदि लेना चाहिए। तो सभी सुहागिनों को पाँव में आलता लगाना आवश्यक होता है। आजकल के बच्चे नेल पॉलिश लगा लेते हैं और कहते हैं कि आलता लग गया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि अगर आप लोग अपने परिवार की कुल की परंपराओं का पालन नहीं करेंगे तो आपके बच्चे कैसे इन परंपराओं का पालन करेंगे। फिर आप लोग ही सनातन धर्म के ह्रास का दुख प्रकट करते रहते हैं। तो चलिए, आपको आलता लगाना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ अगर हो सके तो सभी को साड़ी ही पहननी चाहिए। आजकल महिलाओं ने साड़ी पहनना भी बिल्कुल बंद जैसा कर दिया है, लेकिन जब आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसमें आपको घूंघट निकाल करके, यानी सर पे पल्ला रख करके ही बैठना चाहिए। इसके साथ साथ पाँव में सुहाग के चिन्ह, बिछुए और हाथों में चूड़ियां आदि आपको अवश्य ही पहने रहने चाहिए, यानी कि आपको पूरी तरीके से जो सुहाग के चिन्ह है वो धारण करने चाहिए, क्योंकि बड़ा सौभाग्य होता है जो स्त्रियों को ऐसा अवसर प्राप्त होता है। आजकल के बच्चे एक और काम भी करते हैं कि आज उन्होंने सुहाग लिया और कल वो सिर धो करके नहा लेते हैं। तो ऐसा उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सुहाग लेने के तुरंत बाद सिर धो करके नहाना बहुत ही गलत होता है। आजकल बच्चे ज़्यादातर काला कलर बहुत पसंद करते हैं और वो पूजा पाठ और अच्छे कामों में भी काले रंग का ही प्रयोग करते हैं, जबकि हमारे यहाँ विवाह आदि शुभ अवसरों पर काला और गहरा नीला, गहरा भूरा रंग बिल्कुल ही मना है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अगर सुहागिनें आदि खाते खिलाते हैं तो उसमें लाल पीले शुभ रंगों का ही प्रयोग करें। मुझे लगता है कि मेरे घर परिवार में जिस प्रकार से सुहागिनें खिलाई जाती हैं मैंने वो वर्णन आपसे कर दिया है, लेकिन अगर आपको कोई डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो तो कृपया आप अपने घर के बड़े बूढ़ों से अवश्य पूछें। और हाँ, मैं ये अवश्य ही कहना चाहूँगी कि आजकल के बहुत सारे बच्चे आधुनिकता में आकर के इन रीति रिवाजों और परंपराओं का उपहास करते हैं, लेकिन ऐसा हम सनातन धर्मी लोग ही करते हैं। बाकी सभी लोग अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि
आपके आगे आने वाले बच्चे और पीढ़ी भी इसी प्रकार से सुसंस्कारित रहे, तो आपको स्वयं भी इन्हीं परंपराओं का पालन करना होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मेरे जो मित्र ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने परिवार की महिलाओं तक ये वीडियो प्रेषित करें, जिससे उन्हें भी अपने रीति रिवाज और परंपराएं समझने में आसानी हो। आशा है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा बने रहेंगे सरोजेंद्र सनातनी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।